प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान करती है। किसानों को अब तक पीएम किसान योजना की कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं। अब 10वीं किस्त का इंतजार है। देश भर के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जल्द मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने 15 दिसंबर तक सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की 10वीं किस्त भेज सकती है। पीएम किसान योजना के तहत जिस किसान परिवार को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उनके लिए सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं। कई बार सवाल उठता है कि क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए लेने के पात्र हैं? तो इसका जवाब नहीं है। दरअसल एक परिवार में कोई एक ही शख्स पीएम किसान योजना का फायदा उठा सकता है। पति या पत्नी में से किसी एक को ही 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार की योजना के लिए परिवार को परिभाषित किया गया है। इसके तहत पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा यदि कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो फिर उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया पहल के साथ मिलकर इस योजना ने देश के तकरीबन 12 करोड़ किसानों तक फायदा पहुंचाया। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in है। इसके जरिए आपको इस योजना से जुड़ी हुई जानकारी मिल पाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि आपके खाते में आखिरी किस्त कब आई और किस बैंक अकाउंट में जमा हुई। दरअसल किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से 1 दिसंबर 2018 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किसान को किस्त खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले किसान उठा सकते हैं। इस योजना के तहत चुने जाने वाले किसानों को 5 सालों तक सालाना 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।